हमारे कुछ देश के लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि सत्संग में औरतों की संख्या ज्यादा होती है, गांव के भी लोग कहते हैं सत्संग में औरतों की संख्या ज्यादा होती है और भक्तों की संख्या कम होती है। एवरेज नहीं लगाया, क्यों ज्यादा होती है? जिसके पैर ना गई विवाही, वो का जाने पीर पर आई। जिसके पैर में विवाही खिलती है उसे पता लगता है कितना दर्द होता है, हैं? दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जो हमारे देश की औरतें हैं जिन्होंने अपना जीवन उस स्थिति में बिताया हो जिससे कि हमारे भक्त लोग भी नहीं बिता सकते। क्योंकि पहली बात, आपसे कहा जाए आप अपने बेटे के लिए छोड़ दो, आप अपने परिवार को, भैया को छोड़ दो, तो आप लड़ जाओगे। तू अपने भैया को छोड़ दो, हम अपने भैया को छोड़ देंगे। लेकिन ये पता नहीं लगा उसने तो छोड़ ही दिया। छोड़ दिया या नहीं? भाई को भी छोड़ दिया, पिता को भी छोड़ दिया, मां को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया ना। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, वो देवियां जिन्होंने हमारे देश को बचाया। रानी लक्ष्मीबाई नाम सुना होगा, कैसे उसने युद्ध किया। और भक्ति में भी मीरा जिसको कहते थे, जिसने कितना कलंक झेला। और भी देवियां, और आज उद्देश्य कहने का यह है, जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वो देवियां आपके घर में रह रही हैं। और वो कौन से स्तंभित में रह रही हैं? क्यों? आप तो सो जाओगे ना, बिल्कुल ही काम ना किया हो फिर भी लेट गए। और वो देवियां पूरे दिन चलेंगी, झाड़ू बड़ाड़ू, घर का काम, बाहर का भी काम, फिर भी तुम लेट गए। तुम कहोगे मुझे प्यास लग रही है, वही देवी उठकर तुम्हें पानी भी पिलाएगी। और मुझे भूख लग रही है तो चारपाई पे आपके लिए रोटी देगी। थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए ना तो आपकी पिटाई भी झेलती है, पिटाई भी झेलती है। फिर भी आपके लिए भगवान मानती है, फिर भी आपके लिए भगवान मानती है। लेकिन वो अपनी मुसीबतें सहती रहती है, फिर भी उसके लिए उस स्तंभ में रखा जाता है पूरे जीवन। उसे पता है कि मेरा जीवन कैसे कट रहा है, हैं? जिसको ठीक से कहा है, बहु घर तुम्हारो कुठिया को हाथ मत लगाई हो, हैं? क्योंकि 2 रुपया बढ़ती खर्च हो जाता है तो उसे तुरंत हिसाब ले लिया जाता है। लिया जाता है? नहीं लिया जाता है, हैं? उसे अपने कंट्रोल से चलती है और आपके घर के लिए यदि स्वर्ग बना देती है, स्वर्ग बना देती है। और फिर भी आप उसका एहसान नहीं मानते। उस स्तंभ में रहने के बाद में उसे याद आता है कौन? परमात्मा। हे प्रभु, मुझे जीवन तो दे, जीवन दे, पर उद्देश्य कहने का यह है कि ऐसा जीवन ना दे कि ताकि मुझे पूरे जीवन उस स्तंभ में रहना पड़े, यदि उस स्तंभ में रहना पड़े। कितनी देवियां ऐसी हैं, पूरे जीवन रोते रोते बीत जाता है। और घर वाले क्या करते हैं? अगर उस लड़की ने घर में भी, अभी आज भी चल रहा है, औरतें बेचारी कारचो भी करती हैं और भी कार्य करते हैं, सिलाई करती हैं, दुकानें करती हैं, उनका भी पैसा चुराया और दुकान पे गए और पौवा लिया और पीकर बस बाबूजी बन गए। बताओ। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, वो देवियां जो घर को सुंदर, सुशील, सुशोभित बनाने वाली, उद्देश्य कहने का है, गलतियां हो जाती हैं, आपसे भी होती हैं, पर उनके लिए ठीक से बोल दो, आराम से कह दो, उनकी भी, यदि उन्हें भी ज्यादा लज्जित ना करें, इसलिए वो भक्ति में आगे होती हैं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है,
आपसे भी कह रहे हैं, सभी से कह रहे हैं कि जीते जी मरना सीखो। जीते जी मरना कैसे सीखेंगे? जीते जी मरना सीखने के लिए आ रहा है 20 मई, उसमें सब कुछ बताएंगे। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जिसके लिए सतयुग, त्रेता और द्वापर कहते हैं ना, रात के 4 बजे से सतयुग लागू हो जाता है। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि सूर्य उगने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक त्रेता का समय रहा करता है, और सूर्य डूबने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक द्वापर का समय रहा करता है। इन समय में उस परमात्मा के लिए यदि रिझाते रहो और मनाते रहो। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज ठीक से कहा है क्या, आज हम नहाए नहीं है, आज हम मंदिर नहीं जाएंगे। आज हम नहाए नहीं है, आज हम भजन नहीं करेंगे। आज हम नहाए नहीं है, हम मस्जिद नहीं जाएंगे। आज हम जुमार नमाज नहीं पढ़ेंगे, आज हम नहाए नहीं है। तो उद्देश्य कहने का यह है, जिसको ठीक से कहा है, मंदिर में तो ये बुत रखे हैं, बोलते नहीं है, बोलते हैं मंदिर में ये बुत रखे हैं और मस्जिद सपम सपाई है। दिल दरगाह के अंदर झांक के देखो, जहां झलके नूरे इलाही है, वो रूम रूम में जर्रे जर्रे में शरब व्यापक है। अगर ठंडी का मौसम हो, महापूस जैसी ठंड पड़ रही हो और आपकी श्वास काम ना कर रही हो, क्योंकि बुढ़ापा होगा शरीर में, यदि पूरे जीवन तो जवान नहीं रहेंगे, कभी तो बुढ़ापा आएगा। जवानी में 10 बार नहाएंगे, 20 बार नहाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब बुढ़ापा होता है तो पता लगता है। क्यों? जिसको ठीक से कहा है, छोटे छोटे बड़े सुहावने और गादर बहुत मिठाएं, और ऐसे फल कौन से पकाएं तो बहुत घटाएं। क्योंकि छोटे छोटे किसी चीज के बच्चे हो, बड़े प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, खिलाते हो ना, हैं? और जब जवान होते हैं तो नारायण वो मीठा फल हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी कमाई करके देने लग जाता है। बुढ़ापा होता है तो ऐसा फल होता है, वो कड़वा हो जाता है, क्योंकि ठीक से कहते हैं, या तो इतना हो जाते, या तो हो जाते, यहीं पर थूक थूक कर बढ़ता रहता है। गलत कह रहा हूं? उस समय में आपके लिए नहलवा दिया जाए, ठंडी का समय हो और आपसे कहा जाए बैठो भजन करो, तो किटकिट किटकिट तो दांती बज रही होगी ना। फिर आपके लिए जरूरत होगी, मुझे लिहाप मिल जाए, हैं? फिर कितने सोचा है भजन, हैं? भजन करेंगे। अभी भी गर्मी पड़ रही होगी, अब पड़ेगी ना गर्मी, तो गर्मी में आपके लिए बंद कमरे में बिठा दिया जाए, जिससे कि जो जब व्याकुल गर्मी होती है, आपसे कहा जाए भजन करो, तो आप कहोगे मुझे इस कमरे से खोल दो, मेरा प्राण निकला जा रहा है, हैं? तो भजन करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए उद्देश्य कहने का यह है, यदि आज भी कहते हैं हम पाक साफ नहीं हैं, हम जुमा नहीं पढ़ेंगे या नमाज नहीं पढ़ेंगे, आज तो आप 10 बार नहाओगे, वजू करोगे, कुल्ला करोगे और जुमा नमाज पढ़ सकते हैं। उस टाइम का इंतजार करो जब हम मौत की सैया पर पड़े होंगे, हमारा हाथ नहीं चल रहा होगा, माला जपने के लिए हाथ पड़ा होगा, आंखों से देख रहे होंगे, मुंह से जुबान नहीं चल रही होगी, आवाज नहीं आ रही होगी, और उसी टाइम की जरूरत है कि सत्संग एक घड़ी का बहुत हुआ करता है, उसी घड़ी का इंतजार है, और उसी घड़ी के लिए ही हम सत्संग का एक प्रैक्टिकल किया करते हैं, नाम का प्रैक्टिकल किया करते हैं, नाम का जाप किया करते हैं। उस नाम के लिए इतना रटते हैं कि हमारी आखिरी श्वास निकले तो नारायण उस परमात्मा के नाम से ही निकले। और वो भी हमें याद आ गया क्या, अरे हम तो मरे जा रहे हैं, हमारे 4 बेटे थे और 4 पाई पे रोटी देते थे, हमारे बेटे छूटे जा रहे हैं। तो परमात्मा कहता है आ तो सही, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें औलाद दूंगा, तो प्राण तो निकलेगा। लेकिन औलाद के वियोग में निकला तो परमात्मा ने औलाद तो दिया, लेकिन योनि
सोरिया कुतिया की दीदी 12-12, 14-14 कड़े रहो, फिर रोटी खिलाएंगे वो? नहीं खिलाएंगे ना। आपने सोचा अरे मैंने बहुत कुछ धन कमा के इकट्ठा कर दिया, कोठियां बना दी, आज मेरा सब धन छूटा जा रहा है। तो परमात्मा कहता है तो सही, तुझे धन दूंगा, तो धन तो दे दिया, पर यूनी सर्प की दे दी मणि जैसा धन, मुंह में रखे रहो, सीना बल कर रहो, भागो। क्या उस मणि को बैठकर चाट खाएगा वो? है? किसी काम की नहीं है। और जिस नाम का प्रैक्टिकल कर रहे हो, उस नाम में अगर तुम्हारा ध्यान है और प्राण निकल रहा है, तो आपके लिए मोक्ष कोई रोक पाएगा? कोई भी नहीं रोकेगा। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि आज क्या है, जिसको ठीक से कहा है, चिड़ी चोंच भरे ले गई और सरता घटा ना नीर, और दान दिए धन ना घटे, सो कहे गए दास कबीर। क्योंकि उद्देश्य कहने का यह है, दान, लोग दान किया करते हैं। कैसे? कोई भी अतिथि है उसके लिए दान किया करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है दान कैसा होता है, कितना होता है, किसके लिए दान करें। जहां के अगर भंडारा चल रहा है, दान करो, भूखों को खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से भी भूखों को खिला सकते हो। लेकिन कोई भी नोट मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, 500, 1000, 10,000, तो ठीक से कह देना, नारायण हमारे गुरुजी दान में 1 रुपया लिया करते हैं, दान 1 रुपए का होता है। जो 21, 51, 501, 1001 ऊपर लगाते हैं ना, जो 1000 रुपये दे रहा है ऊपर 1 भी लगा रहा है, 1 क्यों लगा रहा है? उद्देश्य कहने का यह है, जब वो 1000 रुपया देगा तो 10-20 और भी दे सकता है ना। दान का ही 1 रुपया हुआ करता है, क्योंकि आत्मा भी एक हुआ करती है, परमात्मा भी एक हुआ करता है, और लक्ष्मी भी एक हुआ करती है। इस लक्ष्मी की शिकायत गुरुजी उस प्रभु परमपिता परमात्मा से कर देना, ताकि ये मेरा भजन में मन नहीं लगने दे रही है। कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी गेट पे खड़े होकर मुंह दिखाया करती है। दान का 1 रुपया हुआ करता है।